मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले हम लोग पत्रिका पढ़ रहे थे, पत्रिका में एक क्लास आपकी हो चुकी है। तो पत्रिका में सबसे पहला प्रश्न यही था, आज पत्र किसका है। तो आज पत्र आपसे पूछा गया है, तो आज के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखना है। इसके संपादक अगर देखा जाए तो कौन है, इसके संपादक किसके, आज पत्र के संपादक कौन है। तो आज पत्र के संपादक श्री प्रकाश हैं, और वर्तमान में अगर देखा जाए तो शार्दुल विक्रम गुप्त हैं। लेकिन एक प्रश्न और यहाँ से बन गया था, 1920 से लेकर 1955 ईस्वी तक आज पत्र का संपादन किसने किया। तो विष्णु राव पराड़कर जी ने इसका संपादन किया। उसके बाद हम लोग उदंत मार्तंड के बारे में पढ़े थे। उदंत मार्तंड पत्र तो आप जानते ही हैं कब आता है। पहला पत्र है पंडित जुगल किशोर जी का है, तो 26 मई हाँ 30 मई 1826 ईस्वी को यह पत्र आता है, जो कि साप्ताहिक रूप से कहाँ से निकलता है, उदंत मार्तंड ये कलकत्ता से निकलता है। इसके प्रकाशक या संपादक की हम बात करें तो पंडित जुगल किशोर जी हैं। इसके बारे में देखा। फिर हमने देखा सरस्वती पत्रिका के बारे में। सरस्वती पत्रिका की बात करें हम, इसका प्रकाशन इलाहाबाद से, इलाहाबाद से होता था। इंडियन प्रेस 4 जून 1884 ईस्वी को इंडियन प्रेस की स्थापना इसीलिए किया गया था कि सरस्वती पत्रिका का संपादन हो। एक प्रश्न और बन जाता है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन तो इलाहाबाद से होता था, लेकिन इसके पहले इसके कार्य, जो भी लिखा पढ़ी वाला कार्य होता था, वो सब बनारस में होता था। सिर्फ यहाँ प्रकाशन का कार्य देखा जाता था। उसके बाद हम लोगों ने अब इसके संपादक कौन है, कौन इसके संपादक कब हुए हैं, ये सब आप अगली क्लास में देख चुके हैं। उसके बाद आते हैं एक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी, जो कहाँ के रहने वाले थे, जो आपके मिर्जापुर के रहने वाले थे। इनके 2 पत्र आते हैं, आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद। इनको हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज हम लोग देखते हैं आज पत्र में, हाँ आज पत्र का शुरुआत हम करते हैं। एक पत्र आपका इंदु होता है। यहाँ पर हम देखें अभी हमारा क्या चल रहा है, पत्र पत्रिका। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हम देखते हैं पत्र पत्रिका की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम देखते हैं इसमें आगे, अगर यहाँ देखें एक पत्र आपका आ जाता है इंदु। इंदु के बारे में आप क्या जानते हैं, इंदु पत्र जो है कब निकलता है, ये 1909 ईस्वी को निकलता है। ठीक, अब 1909 ईस्वी में इंदु पत्र तो निकलता है इंदु, लेकिन माना जाता है कि इसका सबसे पहले संपादन अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने किया है। आप जानते हैं सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी से पहले अंबिका प्रसाद गुप्त जी जो है इंदु पत्र का संपादन करते हैं, जो 1909 ईस्वी में आता है। अगर इसके बारे में हम बात करें, बाद में अंबिका प्रसाद गुप्त के बाद जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्र का संपादन करते हैं, और छायावाद की प्रमुख कविताएं जो है लगभग जयशंकर प्रसाद जी की इसी इंदु में प्रकाशित होती थी। तो छायावाद का प्रमुख पत्र इंदु हो सकता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है। इन्हीं छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। ऐसे 1-2 प्रश्न आपके आ जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं। एक प्रश्न और बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी और अंबिका प्रसाद गुप्त जी में क्या संबंध था। तो जयशंकर प्रसाद के अंबिका प्रसाद गुप्त भांजे रहते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न और इससे बन जाता है इंदु से कि इंदु पत्र किस पत्रिका के विरोध में निकाला गया है। तो इंदु पत्र जो है वो सरस्वती पत्रिका के विरोध में निकाला गया है। ऐसा कहीं कहीं मिलता है, लेकिन प्रामाणिकता के आधार पर हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि अंबिका प्रसाद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी में कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था। इस वजह से अंबिका दत्त गुप्त जी ने 1909 ईस्वी में
इंदु पत्रिका का शुरुआत किया। अब आप देखें 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक अगर हम देखें तो सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। तो हो सकता है अंबिका प्रसाद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई हो, उसी के विरोध में ये इंदु पत्र को निकालते हैं। एक प्रश्न ये भी आपका कहीं ना कहीं बन सकता है कि सरस्वती पत्रिका के विरोध में किस पत्रिका को निकाला गया, तो वो पत्रिका आपकी इंदु हो जाएगी। आइए हम लोग इंदु के बारे में देखते हैं। यहाँ अब इतना तो पता है, इंदु पत्रिका है, इसका संपादन सबसे पहले अंबिका अंबिका प्रसाद गुप्त, इसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं। ठीक, अब यहां देखते हैं दूसरे नंबर पर पॉइंट में हम देखते हैं। अब तो 1909 तो बताना नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इंदु पत्र 1909 ईस्वी में आती है। अब अगला प्रश्न क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से कुछ मतभेद हो जाने के कारण अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने इंदु पत्र को 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया या शुरू किया, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक, प्रकाशित किया। ये आपके क्या हो गए? दो प्रश्न। अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि अंबिका प्रसाद गुप्त, अगले पॉइंट में हम देखते हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी जयशंकर प्रसाद के भांजे थे। ठीक, अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि इस पत्रिका के माध्यम से, इस पत्रिका अर्थात इंदु के माध्यम से इस पत्रिका के माध्यम से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत मानी जाती है। ठीक, अब यहां पर आप देखें एक प्रश्न और आ जाता है इसके बाद। अभी यहां पर देखिए, इंदु के बारे में हमने आपको बताया कि यह पत्र 1909 ईस्वी में प्रकाशित होता था। इसका संपादन पहले अंबिका प्रसाद गुप्त जी हैं, बाद में जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से कुछ मतभेद हो जाने के कारण अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने इंदु को 1900 ईस्वी में प्रकाशित किया। अंबिका प्रसाद गुप्त जी जयशंकर प्रसाद के भांजे थे। यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, के भांजे थे। इस पत्रिका के माध्यम से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। अगली पॉइंट में हम देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी की अगर हम देखें, आधुनिक मतलब इस समय की छायावाद की लगभग सारी रचनाएं जो है इसी पत्र में प्रकाशित होती थी। अगले पॉइंट में हम देखते हैं, अगली पॉइंट में देखते हैं प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं
आरंभिक रचनाएं इंदु पत्रिका में, ठीक, इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। ठीक। अभी आप अगले पॉइंट में क्या देखे हैं? हाँ, अगर देखा जाए तो एक प्रश्न और है, इस अर्थात इंदु पत्रिका को सरस्वती पत्रिका के विरोध में निकाला गया। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इंदु पत्रिका को किस पत्रिका के विरोध में निकाला गया? तो सरस्वती। एक प्रश्न और बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? तो जयशंकर प्रसाद जी की आरंभिक रचनाएं कहाँ प्रकाशित होती थी? वो इंदु पत्र में प्रकाशित होती थी। ठीक। अभी हमने आपको इंदु पत्र के बारे में बताया। क्या क्या हमने बताया? इंदु पत्र का समय 1909 ईस्वी में है। इसका संपादन किसने किया? सबसे पहले अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने किया, उनके बाद जयशंकर प्रसाद जी ने इस पत्र का संपादन किया। जयशंकर प्रसाद और अंबिका प्रसाद गुप्त के, हाँ, अंबिका प्रसाद गुप्त जयशंकर प्रसाद के भांजे थे। इंदु पत्रिका का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका के विरोध में निकाला गया। ऐसा माना जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और अंबिका प्रसाद गुप्त जी में कुछ मतभेद हो जाने के कारण इस पत्रिका को अंबिका प्रसाद गुप्त निकालते हैं। और एक प्रश्न, आरंभिक रचनाएं जयशंकर प्रसाद की इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। तो हम लोग क्या जाने? इंदु पत्र के बारे में जाने। अगला पत्र आज आपका दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, विशेष तौर से हिंदी प्रदीप तो हम जानते हैं पत्र किसका है। अगर देखें हम, पत्र की शुरुआत कब होती है? 7 सितंबर। अगर हिंदी प्रदीप की बात करें, 7 सितंबर 1877 ईस्वी में मासिक पत्र के रूप में, हाँ, 1877, 7 सितंबर 1877 ईस्वी में कहाँ से निकलता था? मासिक पत्र था जो प्रयाग से निकलता था। और इसके संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट जी थे। बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ पर देखिए, इनसे ये प्रश्न ये जरूर पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? यहाँ पर एक प्रश्न इससे कभी कभी बन जाता है कि हिंदी प्रदीप किसका पत्र है? तो हम जानते हैं हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का है, जिसका समय 7 सितंबर 1877 ईस्वी में यह पत्र आता है। और कहाँ से निकलता है? प्रयाग से निकलता है। बस इसके बारे में इतना ही जाने। एक प्रश्न और है, इसके बाद एक पत्र और आ जाता है, नटरंग। नटरंग को आप जानते हैं, यह नाटक से संबंधित है। इस पत्र में लगभग नाटक की समीक्षाएं प्रकाशित होती थी। नटरंग पत्रिका जो है वो नाटक विधा से संबंधित है। नाटक विधा से संबंधित है, मतलब ये नहीं है कि ये नाटक है पत्रिका, लेकिन इसमें नाटक की समीक्षाएं ज्यादा प्रकाशित होती थी, इसीलिए इसका नाम नटरंग रखा गया है। अगर इसे हम देखें, नटरंग पत्र की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? यह 1965 ईस्वी का पत्र है। 1965 ईस्वी का पत्र है, जो कि क्या है? त्रैमासिक के रूप में है। और कहाँ से निकलता था? दिल्ली से निकलता था। इसके प्रकाशक कौन है? नेमिचंद्र जैन है। ठीक, नेमिचंद्र जैन।
हमने आपको बताया। अगला पत्र क्या है? नटरंग। नटरंग का समय क्या है? 1965 ईस्वी। नाटक विधा से संबंधित है और कहाँ से प्रकाशित होता था? दिल्ली से प्रकाशित होता था। इसके प्रकाशक कौन है? तो नेमिचंद्र जैन है। ठीक। अभी आपने दो देखा, हिंदी प्रदीप 1807 सितंबर 1877 ईस्वी का मासिक पत्र है जो कहाँ से निकलता था? प्रयाग से निकलता था। निकालने वाले कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। इसके बाद आप दूसरा देखे हैं नटरंग। नटरंग पत्र किसका है? नेमिचंद्र जैन जी का है, जो नाटक से संबंधित है। नाटक की समीक्षाएं इस पत्र में प्रकाशित होती थी और 1965 का पत्र है, त्रैमासिक पत्र है, जो कहाँ से निकलता था? दिल्ली से निकलता था। आप बताएं, आपको यह प्रश्न जो है, यह प्रश्न कहाँ से हाँ, ये प्रश्न शायद केबीएस या एनबीएस के प्रश्न में पूछा गया है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, आइए अगले पत्र के बारे में हम देखते हैं। अगला पत्र है सारिका। सारिका का अगर हम देखें तो 1970 से लेकर 1985 तक इसका प्रकाशन होता है। और यहाँ प्रकाशन की बात करें, एक प्रश्न तो यही पूछा गया है कि सारिका पत्र के संपादक, शायद हमको याद है कि बिहार में पूछा गया है। बिहार में क्या पूछा गया है कि मोहन राकेश सारिका पत्र का संपादन किया है। तो वहां पर विकल्प में कमलेश्वर जी नहीं थे, तो मोहन राकेश थे। अब आपको जानना है कि सारिका पत्र क्या है? 1970 से लेकर 1985 तक प्रकाशित होता है। यह मासिक पत्र है। अगर इसे हम देखें तो क्या है? मासिक पत्र है। सारिका पत्र क्या है? मासिक है। यह एक माह में एक बार आता है। 70 से 85 तक प्रकाशन होता है। अगर संपादक की बात करें तो कमलेश्वर, मोहन राकेश, अवध नारायण और मुदगल कन्हैयालाल नंदन, इतने लोग जो हैं वो इसका प्रकाशन किए हैं। लेकिन आपको मुख्य रूप से कमलेश्वर को तो सारिका में जानते हैं। कमलेश्वर के बाद आप मोहन राकेश को भी जानते रहे। मोहन राकेश ने क्या किया था? मोहन राकेश क्षमा कीजिएगा, सारिका पत्रिका के संपादक हैं मोहन राकेश। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पर हम देखते हैं नई कविता की शुरुआत। अगर यहाँ नई कविता के बारे में हम देखते हैं तो 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका आती है। जो विशेषता, इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह अर्धवार्षिक, मतलब क्या है कि आधे महीने में, अर्थात 6 महीने में एक बार आती थी। ठीक, यह जो है 6 महीने में एक बार आती थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी नई कविता पत्रिका? तो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। इसके प्रकाशक की अगर हम बात करें तो जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। अभी आपने दो पत्रिका देखा, एक आपने क्या देखा? एक सारिका। सारिका के बारे में आपको इतना ही जानना है कि इसका प्रकाशन कुछ दिन तक कमलेश्वर जी किए हैं, तत्पश्चात मोहन राकेश, अवध नारायण, मुदगल और कन्हैया लाल नंदन जी ने कुछ दिन तक सारिका पत्र का संपादन किया है। नई कविता 1954, नई कविता पत्रिका 1954 ईस्वी में आती है और यह अर्धवार्षिक पत्रिका है जो कि प्रकाशित होती है इलाहाबाद से। इसके प्रकाशक जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी होते हैं। तो आपने अभी दो पत्र देखा। आइए आगे हम लोग अगले पत्र के बारे में देखते हैं। अगला पत्र क्या हो सकता है या कौन हो सकता है? तो हम लोग छठे नंबर पर देखें। एक पत्र आपका है आलोचना, जो ज्यादा प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? आलोचना पत्रिका। ठीक, इस पत्रिका के बारे में क्या विशेषता है आप जानिए। आलोचना, सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि यह 1951 ईस्वी में प्रकाशित और किस तरह का पत्र है? तो यह जो है त्रैमासिक के रूप में है। कैसा है? त्रैमासिक, अर्थात 3 माह में एक बार। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो दिल्ली से प्रकाशित होता था। ठीक, अभी आपने क्या देखा? आलोचना पत्रिका को हमने देखा। आलोचना पत्रिका
1951 की है त्रैमासिक, जो दिल्ली से निकलती थी। हाँ, इसमें देखते हैं त्रैमासिक में अगर हम देखें क्या है, आलोचना पत्र जो है त्रैमासिक आता है 1951 समय है और दिल्ली से प्रकाशित होता था। ठीक, अब यहाँ इसके संपादक की हम बात करें, आलोचना पत्र क्या ज्यादा प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है तो इसको जानना है। अगर हम देखें पहले नंबर पर शिवदान सिंह चौहान है, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश और नंद दुलारी वाजपेयी नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका से यदि अगर देखा जाए तो नंद दुलारी वाजपेयी और नामवर सिंह दो लोगों का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है, जो हम लोग ज्यादा जानते हैं। लेकिन इसके बाद शिवदान सिंह चौहान को भी हमको जानना है और धर्मवीर भारती के साथ डॉक्टर रघुवंश को भी जानना है। तो ठीक है, आलोचना पत्र के बारे में हम क्या जाने। देखिए, याद करने का, आप रटने की तो मान लीजिए जो विधि है वो सही है, लेकिन मीमांसा के तौर पर आप देखें, आप किसी चीज को पढ़िए, पढ़ने के बाद एक बार दो बार उसका मनन करिए, क्या आपको याद है क्या नहीं याद है। जैसे हम आपको जब बताते हैं दूसरी बार आपको स्वयं बताते हैं, तो इसका मतलब आपको दो बार में याद होना जाना चाहिए। जैसे हमने आपको क्या बताया, अभी हमने कहा आलोचना पत्र। आलोचना पत्र 1951 का है, त्रैमासिक पत्र के रूप में आता है। कहाँ से प्रकाशित होता है? दिल्ली से प्रकाशित होता है। एक बार किसी चीज को देख कर पढ़िए, दूसरी बार बिना देखे प्रयास करिए हम बता ले रहे हैं या नहीं। जैसे हम आपको बताएं, यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में हमारे यहाँ सिर्फ रिवीजन ही होता है, इसलिए कि वहाँ आपको जितने प्रश्न है कम से कम प्रश्न के साथ विकल्प की आपको आवश्यकता ना हो। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप तुरंत उसमें उत्तर बताइए। जब शुरू हुआ था हमारे यहाँ क्लास में, तो बच्चे यही कहते थे कि विकल्प भी दीजिए, लेकिन धीरे धीरे अब हम प्रश्न करते हैं, वो तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं। उसका मतलब यही है कि हम एक बार जो पढ़ें ध्यान से पढ़ें। तो आलोचना पत्रिका 1951 में त्रैमासिक के रूप में दिल्ली से प्रकाशित होती है। शिवदान सिंह चौहान इसके संपादक हैं, धर्मवीर भारती हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं और नामवर सिंह हैं, डॉक्टर रघुवंश, इतने लोग इस पत्र के संपादक के रूप में माने जाते हैं। ठीक, हाँ, एक प्रश्न और हो जाता है। अगला अगला पत्र की हम बात करें, सातवां पत्र भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, तो इनको हमको अलग से देखना होगा, इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के 3 पत्र आते हैं। ठीक, अब हम हेडिंग डाल लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे तो जरूर कोई न कोई प्रश्न जरूर किसी न किसी परीक्षा में आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, अगर हम यहाँ एक कोड करें, कोड क्या करें, कोड करते हैं कि सबसे पहला कौन सा पत्र आता है, दूसरा कौन सा पत्र आता है और तीसरा कौन सा पत्र आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा इनका पहला पत्र है। भारतेंदु जी का पहला पत्र कौन सा है? कवि वचन सुधा, जो कि 1868 ईस्वी में आता है। ठीक, कौन सा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला पत्र कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में आता है, जो कैसा था? पहले पाक्षिक, हाँ, अगर हम देखें तो पाक्षिक, पाक्षिक तो आप जानते हैं, पाक्षिक, पाक्षिक के बाद क्या हो जाता है, यह साप्ताहिक, साप्ताहिक के बाद मासिक, यह तीनों प्रकार से मिलता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पहला पत्र कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में आता है, जो पहले पाक्षिक, पहले साप्ताहिक रहता है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर और 3 नंबर पर। क्रम करेंगे, सप्ताह में 7 दिन होता है। एक पाक्षिक मतलब 15 दिन का, जैसे 2 पक्ष होता है महीने में, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो 15-15 दिन के अंतर्गत ये आती है और 7 दिन के बाद ये आती है और 30 दिन के बाद मासिक पत्र आता है। तो आपको समझना है, साप्ताहिक अगर कहें तो 7 दिन समझना है, पाक्षिक कहें तो 15 दिन और मासिक कहें तो 30 दिन। ठीक, अब यहाँ, अब आप जानते हैं
कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में पाक्षिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र है कहाँ से निकलता था, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको तो आप जानते ही। कहाँ से? काशी से प्रकाशित होता था। ठीक, कवि वचन सुधा के बारे में आप क्या देखिए, यह पत्र 1868 ईस्वी में साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक के रूप में आता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? काशी से। ठीक, अब इनका क्रम आपसे पूछता है कभी कभी, कौन सा पहला है तो कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। तो पहला कवि वचन सुधा हो गया, तो अगला दूसरा कौन हो जाएगा? हरिश्चंद्र, हाँ, हरिश्चंद्र मैगजीन। दूसरे पत्र की हम बात करें तो हरिश्चंद्र मैगजीन। अब ये 68 है तो दूसरा कब हो जाएगा? 1873 ईस्वी में। ठीक, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी में यह मासिक पत्र के रूप में, यह किस तरह का पत्र है? मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? तो काशी से ही निकलता था। ठीक, अब हमने क्या देखा? हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी का मासिक पत्र है जो कहाँ से निकलता था? काशी से निकलता था। एक प्रश्न और इसके बारे में हो जाता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्र को 1874 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? हरिश्चंद्र चंद्रिका। इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया जाता है। दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या देखें? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दो पत्र। पहला पत्र कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में साप्ताहिक, पाक्षिक और, हाँ, यहाँ हम लोग देख रहे हैं हरिश्चंद्र मैगजीन। इसके बारे में हम देखें 1873 की रचना है, जो कि पत्रिका है, मासिक पत्र है, काशी से प्रकाशित होता है। लेकिन एक विशेषता इसकी है, हरिश्चंद्र मैगजीन को, हरिश्चंद्र मैगजीन पत्र को 1874 ईस्वी में, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, 1874 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया है। ठीक, इसके बाद अगला एक पत्र आता है इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक पत्र और है। कौन है? बाला बोधनी। एक बार सबसे पहले तो यही प्रश्न आया है कि ये शुद्ध लिखा कैसे जाएगा। ठीक, तीसरे नंबर पर हम इनके पत्र की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? बाला बोधनी। ठीक, अगला पत्र है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, पहला पत्र है कवि वचन सुधा और दूसरा पत्र है हरिश्चंद्र मैगजीन। 74 में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से बदल दिया जाता है। और अगला पत्र है 1874 ईस्वी में। यह कब आता है? 1874 ईस्वी में। मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? काशी से। ठीक, यह पत्र अर्थात बाला बोधनी पत्र, इसकी विशेषता क्या है? बाला बोधनी पत्र महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है। अब इसमें हम क्या समझें कि इसमें महिलाओं को महत्व दिया गया है। बाला बोधनी पत्र 1874 में आता है, मासिक पत्र है, काशी से प्रकाशित होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पत्र है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि यह बाला बोधनी पत्र महिलाओं से संबंधित है, या इसमें महिलाओं को महत्व दिया गया है। ठीक, अब हम लोग देखें, अभी क्या देखें? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पत्र। तो आइए आगे देखते हैं। एक पत्र आपसे पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है,
भाषा संवर्धनी सभा। भाषा संवर्धनी, यह पत्र जो है किसका हो जाएगा? यह पत्र तोताराम का हो जाएगा। और कहाँ से प्रकाशित होता है? यह अलीगढ़ से प्रकाशित होता है। ठीक, भाषा संवर्धनी पत्र जो है तोताराम का है। कहाँ से प्रकाशित होता है? अलीगढ़ से। ठीक, उसके बाद अगला देखें, भारत मित्र। अगला पत्र कौन सा हो जाएगा? भारत मित्र। भारत मित्र, अगर भारत मित्र की हम बात करें तो यह 1877 ईस्वी में आ जाता है, जो कि किसका है? रुद्रदत्त जी का। रुद्रदत्त जी का। एक प्रश्न आपको बताएं, ये दोनों प्रश्न आपके थोड़ा कंफ्यूजन करने वाले हैं। भारत मित्र, भाषा संवर्धनी क्या हो जाएगा? ये तोताराम का। और भारत मित्र किसका हो जाएगा? यह 1877 ईस्वी में रुद्रदत्त का पत्र है। ठीक, एक प्रश्न और इससे बन जाता है भारत मित्र से ही। भारत मित्र से एक प्रश्न आपको और मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा उसको हम देख लेते हैं। हाँ, कचहरियों में हिंदी प्रवेश। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन की शुरुआत। प्रवेश आंदोलन की शुरुआत इसी पत्र से होता है। इसी पत्र से होता है। पत्र से होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, क्या हमने आपको बताया कि भारत मित्र की क्या विशेषता है? 1877 का पत्र है, रुद्रदत्त है, लेकिन एक विशेषता है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन की शुरुआत इसी पत्र से किया गया है। ठीक, अगला पत्र, अगला देखते हैं, अगला पत्र कौन सा है यहाँ पर। ठीक, अगला पत्र हम देखते हैं कौन सा हो जाएगा। अगला पत्र जो है ब्राह्मण। ब्राह्मण, ब्राह्मण पत्र के अगर हम बारे में बात करें तो ब्राह्मण पत्र सबसे पहले यही पूछा जाता है कि ये किसका है। तो 1883 ईस्वी में मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता है? कानपुर से निकलता है। और इसके संपादक कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसमें ब्राह्मण पत्र। अगर हम ब्राह्मण पत्र की बात करें तो 1883 ईस्वी में आता है, जो कि मासिक पत्र है। इसके संपादक कौन है? हाँ, इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं, जो कि कहाँ से प्रकाशित होता है? कानपुर से प्रकाशित होता है। दूसरा पत्र हम देखें, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सार सुधा निधि। आया हुआ प्रश्न है ये भी, सार सुधा निधि। ठीक, यहाँ हम सार सुधा निधि के बारे में बात करें तो 1878 ईस्वी का पत्र है। 1878 ईस्वी का साप्ताहिक पत्र है। 1878 ईस्वी का साप्ताहिक पत्र है। और इसके संपादक कौन है? सदानंद मिश्र। पूछा गया प्रश्न है, सदानंद मिश्र। सार सुधा निधि 1878 ईस्वी का साप्ताहिक पत्र है। इसके संपादक सदानंद मिश्र जी हैं। अगले हम देखते हैं, अगला पत्र कौन सा है? विशाल भारत। विशाल भारत की हम बात करें तो विशाल भारत पत्र कब आता है? 1928 ईस्वी में। विशाल भारत पत्र कब आता है? 1928 ईस्वी में। यह मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता था? तो
कलकत्ता से निकलता था। मासिक पत्र है, कलकत्ता से निकलता था। इसके संपादक की अगर हम बात करें तो बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी। अगर विशाल भारत पत्र की हम बात करें तो 1928 का पत्र है, मासिक पत्र है। कहाँ से निकलता है? कलकत्ता से निकलता है। निकालने वाले कौन हैं? बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। ठीक। हाँ, आज अभी हम देखें अगला, शुरू से एक बार इसको देख लेते हैं। ब्राह्मण पत्र किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है। कब प्रकाशित होता है? 1883 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जो कि मासिक पत्र है, कानपुर से निकलता है। अगर यही दूसरे पत्र की हम बात करें, सार सुधानिध। सार सुधानिध 1878 ईस्वी का पत्र है, जिसके संपादक सदानंद मिश्र जी हैं। और विशाल भारत 1928 का पत्र है, मासिक पत्र है, कलकत्ता से निकलता था। निकालने वाले बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। ठीक है मित्रों, आज हम लोग कुछ पत्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किए हैं। अगली क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जितने पत्र पढ़े हैं, एक बार आप इनको 1-2 बार देख लेंगे तो हो सकता है, उम्मीद है कि याद हो जाए। क्योंकि जितने पत्र आपको हम बताएंगे, ये आए कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर आए हुए हैं, या तो आने के संभावना रहती है या फिर आए हुए प्रश्न रहते हैं। क्योंकि आपका एलटी का एग्जाम अब संभवतः हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम है नहीं। 6 दिसंबर को है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, आपको बहुत ज़्यादा नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, पढ़ना भी है, सब कुछ इसी में 1 महीने का टाइम आपके पास समझिए तो है, इससे ज़्यादा नहीं है। प्रयास करिए, जो भी अच्छे ढंग से पढ़िए, चाहे 2 ही घंटे पढ़िए, लेकिन कंठस्थ पढ़िए, जिससे आपको याद हो जाए। मीमांसा के दौर पर जैसे आपको हम यहाँ बताते हैं, एक बार बताते हैं, दोबारा फिर से बताते हैं, तो आप वहाँ रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है मित्रों, बस एक निवेदन आपसे है, देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोगों के पास अगर आपको लगे कि अच्छी क्लास है, देखने लायक है, तो लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, आप जहाँ भी रहिए पढ़ते रहिए। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।